योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आत्मीय स्वजन, कल हम लोगों ने पतंजलि योग दर्शन के द्वितीय पाद का, जैसा अभी अजय जी ने बताया, अविद्या इस क्षेत्र का विशेष रूप से विवरण प्रारंभ किया था। और जैसे किसी भूमि में अनाज उगता है, इसलिए उस भूमि को क्षेत्र कहते हैं, तो वह प्रसव भूमि हुई। तो यह अविद्या भी प्रसव भूमि है। यह अविद्या आगे आने वाले जो अन्य क्लेश है उनकी प्रसव भूमि है। अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन चारों क्लेशों की उत्पत्ति अविद्या के कारण होती है। वे बनते ही अविद्या के कारण है। उनके मूल में अविद्या है, ऐसा कल हम लोग मोटे तौर पर देख चुके हैं। तो जैसे जैसे यह राग, द्वेष आदि दुर्बल होते जाते हैं, वैसे वैसे समाधि का अभ्यास में वह अभ्यास निर्बाध आगे बढ़ता भी है, और धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़कर असंप्रज्ञात समाधि की ओर साधक बहुत जल्दी और सहजता से, सरलता से बढ़ जाता है। तात्पर्य यह है, इस अविद्या क्षेत्र तेरेशाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाराणाम। तो प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार, इन चार प्रकार के वासनाओं के प्रकार बनते हैं जो अविद्या मूलक है। तो मुमुक्षु ने इन अविद्या और इसके कारण उत्पन्न जो क्लेश है उनका नाश करने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। तभी वह मोक्ष शास्त्र का अभ्यास करते हुए सदैव तत्पर रहकर आगे बढ़ सकता है। और यही इस सूत्र में इंगित किया है। तो उन्होंने वासनाओं के चार प्रकार बताए हैं। पहला है प्रसुप्त, फिर तनु, फिर विच्छिन्न और फिर उदार। इस प्रकार की चार वासनाएं बताई है। उसमें से प्रसुप्त वासना के विषय में कल काफी विस्तार से हम लोगों ने चर्चा करी थी। प्रसुप्त वासना वह जो जन्म जन्मांतर के कारण उत्पन्न होती है, लेकिन यह भी हो सकता है कि विभिन्न योनियों में मनुष्य का, यूं कहिए साधक का, व्यक्ति का, व्यष्टि का जन्म होता है, तो वह जिस प्रकार के जन्म में होता है उसके अनुसार उसके पूर्व जन्म में जो संस्कार या वासनाएं होती है, वह फिर उस जन्म में, मान लीजिए कोई कभी पूर्व जन्म में सर्प रहा, तो जब उसको सर्प योनि मिलेगी तब वो सर्प जन्म के जो संस्कार है या वासनाएं हैं वह उससे उद्बोधित होती है।
और उस जन्म में फिर वह उसी प्रकार फुटकार मारना या काटना या फिर बिलों में घुसना, यह उसके वासना या संस्कार जागृत होते हैं। मान लीजिए वह मनुष्य जन्म में है, तो उसके मनुष्य जन्म के जो पूर्व के संस्कार है वह उस अगले जन्म में जागृत होने की संभावना रहती है, लेकिन तब यह जागृत होते हैं जब उसको उद्बोधक परिस्थिति मिलती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वह वासनाएं अनेक जन्मों के अंदर होते हुए भी, चित्त में होते हुए भी बाहरी परिस्थिति उद्बोधक नहीं रही, तो वह वैसी की वैसी बनी रहती है। तो जब अनुकूल परिस्थिति उनको मिलती है, तब वह पूर्व की जो वासनाएं हैं, जो अनुभूति के कारण निर्मित हुई है, वह वासनाएं फिर अनुकूल परिस्थिति में जागृत होकर वह फिर अभिव्यक्त होती है। और फिर उसमें भी मान लीजिए मनुष्य जन्म है, तो उसके शैशव अवस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, तरुण अवस्था में, प्रौढ़ावस्था में, वृद्धावस्था में उसके अनुकूल उस समय, मतलब उसके शरीर की आयु आदि का भी ध्यान रखकर वैसी वैसी वासनाएं जागृत होती है और वह पूर्ण करने के प्रयास में लगा रहता है। लेकिन जो वासनाएं उसके चित्त में संस्कार मात्र, मतलब संस्कार के रूप में वैसी की वैसी बनी रह जाती है, जिनको अनुकूलत्व नहीं मिलता है और उस कारण वह अभिव्यक्त नहीं होती है या मन के ऊपर उभर कर आकर व्यवहार रूप धारण नहीं करती है, कृत्य रूप धारण नहीं करती है, तो उन वासनाओं को पतंजलि महामुनि प्रसुप्त वासनाएं ऐसा वे कहते हैं। और यह हम कल देख चुके हैं। इसके आगे का जो भाग है वह है तनु वासना। सामान्यतः तनु ये शब्द छोटे के लिए ऐसा लगाते हैं, लेकिन यहाँ हम उसको अच्छे से देखते हैं। वासनाओं की तनु अवस्था, इसका मतलब क्या, यह थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं। तो जो अभिव्यक्त जो जन्म हुआ है वह जाति के अनुरूप होता है, ऐसा मान लीजिए। तो मतलब पेड़ पौधे यह भी एक जाति है, पक्षी यह भी जाति है, मनुष्य प्राणी यह भी जाती है, अन्य प्राणी यह भी जाती है, कीट पतंग यह भी जाती है, सरीसृप आदि यह भी जाती है। तो उसके कारण उस प्रकार की जाति जब होती है, तो उस जाति के अनुसार जो भोग रूपी विपाक उस 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 जाति के उस व्यक्ति को जो अभिव्यक्त होता है, मतलब रूप धारण करता है, उसका होता है। और उसके अनुसार उनके वासनाओं के संस्कारों की जागृति होती है। यह अभी हम थोड़ी देर पहले ही देख चुके हैं। और उसके अनुरूप ही उन संस्कारों की जागृति हुई कि उसका व्यवहार वह उसी प्रकार से होने लगता है। ऐसी अवस्था में भी अनेकों बार ऐसा होता है कि उस विपाक को भी प्रतिकूल, मतलब वह जो बात उठती है संस्कार वासना के रूप में, उसको भी प्रतिकूल, मतलब वह उठने के बाद भी, वह अभिव्यक्त होने के पहले ही ऐसी प्रतिकूल दूसरी वासनाएं भी उठती है। और वह वासनाएं, यह जो अनेक जन्म की चली हुई वासनाएं, साथ आई हुई वासनाएं जो होती है, जो छोटे रूप में होती है, उनको अभिव्यक्त होने ही नहीं देती। ऐसी भी वासनाएं, उस कारण क्या होता है, वैसा आचरण करना चाहिए, ऐसी इच्छा उत्पन्न होने के बावजूद वह जो दूसरी जो प्रतिकूल या अन्य वासनाएं जो उत्पन्न होती है, वह उसको कृति में रूपांतरित होने नहीं देती। वह थोड़ी बलवान होती है दूसरी वासनाएं। मतलब मान लीजिए कि कोई कोई घोड़ा बहुत उद्यम होता है, लेकिन कोई कोई घोड़ा बहुत अच्छा होता है, बहुत जल्दी सीख जाता है। अब क्या होता है, घोड़ा बोलते ही सारे घोड़ों का एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, कुत्तों का, सारे कुत्तों का एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। अपने मनोज भैया के घर में एक कुत्ता था, उनके पिताजी बताते थे
कि वह कुत्ता उपवास के दिन उपवास करता था, उपवास के दिन वो खाना नहीं खाता था, ऐसा उनके पिताजी बताते थे। कहने का तात्पर्य है कि जो कुत्ते जैसे खाना सामने रखेंगे तुरंत खाएगा। इतना ही नहीं, कुत्तों के सामने से खाना हटाने की कोशिश करो तो कुत्ता एकदम से हाथ पकड़ता है, काटने को होता है। लेकिन वह कुत्ता जिस दिन उपवास रखते थे घर के सब लोग, या कोई त्योहार, वो विशेष उपवास का त्योहार होता था, उस दिन खाना नहीं खाता था, ऐसे उसके पिताजी बताते। तो क्या हुआ, उस योनि में उसके जो पूर्व के संस्कार चले आए थे, अथवा उसकी जो विभिन्न योनियां थी, उन योनियों में से कोई ऐसे संस्कार जो उसके चित्त पर, जो उसके मन पर हावी हो गए थे, उन्होंने उस कुत्ते के व्यवहार को बदल दिया, उस श्वान के व्यवहार को बदल दिया। तो क्या हुआ, उसके जो कुत्ते के रूप में जो उसकी भावनाएं थी, उन भावनाओं को तनु कर दिया। वह भावनाएं स्फुरित हुई, लेकिन दूसरी जो भावनाएं, उन भावनाओं ने उसको कृति रूप धारण, मतलब कुत्ते जैसा जो व्यवहार करना चाहिए वह व्यवहार करने नहीं दिया। इसलिए स्फुरन होने के बावजूद वह विलीन हो जाती है, उठती तो है लेकिन वह भावनाएं विलीन हो जाती है। जैसे किसी किसी परिवार में मान लीजिए खूब उच्च शिक्षित परिवार है, लेकिन उसमें से कोई कोई बच्चा ऐसा होता है कि जो उस परिवार के अनुकूल व्यवहार नहीं करता है, दूसरा ही कुछ सोचता है, गड़बड़ियां सोचता है, गलत कृत्य करता है, चोरी और इस प्रकार के भी काम करता है, या और उसकी वासना इतनी उद्दीपित हो जाती है कि दूसरे प्रकार का, मतलब उस परिवार का जो वातावरण, जो शिक्षा, जो घर में जैसे रहन सहन, उसके अनुकूल उसका व्यवहार नहीं होता है। तो उस समय उसकी जो पूर्व की जो वासनाएं हैं, वो अनुवृत्तियां जो है, वह उसका स्मरण पूर्ण हो जाता है, और उस कारण उसका उस प्रकार का व्यवहार होने लगता है, और ऐसी सूक्ष्म इच्छाएं उसके अंदर उत्पन्न होती है। लेकिन पतंजलि महामुनि यहाँ तनुवासना में क्या कह रहे हैं, वे कह रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने के बाद भी तद्वासना मूलक कृति, मतलब उस वासना के अनुकूल या मूलक वो कृति ऐसी घटित नहीं होती है, और वह जो वासना उठी हुई है, वह वासना उपशांत हो जाती है, वह वासना वैसी ही बैठ जाती है, वापस हो जाती है। इस प्रकार उस वासना का कृति पर्यवसान नहीं होता है, मतलब कृति में वह वासना रूपांतरित नहीं होती। मतलब कोई बच्चा ऐसा उल्टा पुल्टा काम करने वाला, मान लो उसके मन में वह बात उठी कि मैं ऐसा करूं, मैं वैसा करूं, मैं ये चोरी करूं, लेकिन किन्हीं कारणों से या दूसरी जो विचार या भावनाएं है, वह उसके मन पर हावी हो जाती है, और वह जो वासना उठी वह प्रत्यक्ष कृति में रूपांतरित नहीं हो पाती, और वह स्मृति मात्र वह रह जाती है, मतलब स्मृति मात्र फला वह रहती है, कृति पर्यवसाना वह नहीं होती, कृति में रूपांतरित वह नहीं होती है, केवल स्मृति में रह जाती है। तो स्मृति में रह जाने के कारण क्या है, प्रत्यक्ष उसके व्यवहार पर हावी नहीं हुई, लेकिन है अभी, तो वह छोटे हिस्से में, छोटे भाग में, बीज रूप में उस व्यक्ति के व्यष्टि के अंदर रह जाती है। उस वासना को तनु की श्रेणी में लाया जाता है। तो दो भाग हम देख चुके हैं, पहला प्रसुप्त वासना, यह तनु वासना का ही एक रूप है, लेकिन प्रसुप्त वासना है अनेक जन्मों की, लेकिन इस जन्म में वह वासना उठने के बाद भी अन्य वासनाएं हावी हो जाने के कारण वह वासना फिर वापस हो जाती है, उसका शमन हो जाता है, और वह वैसी की वैसी अंदर बनी रह जाती है। उसको कहते हैं, मतलब उठी लेकिन वह वापस हो गई, चुप हो गई, उसको तनु वासना ऐसा पतंजलि महामुनि कहते हैं। फिर वे तीसरा वासनाओं का प्रकार बताते हैं, विच्छिन्न विच्छिन्न वासना। इस प्रकार में कौन सी वासनाएं आती है, इसका थोड़ा विचार कर लेते हैं।
चित्त के जो प्रसुप्त संस्कार है वो जागृत होने के लिए अनुकूल परिस्थिति होते ही वे जागृत हो जाते हैं। ऐसा मनोधर्म है। हम सबका मन काम करता ही है और उसमें जो पुरानी जो वासनाएं जो अंदर है पड़ी हुई वह अभिव्यक्त होती है। ऐसा मन का एक स्वाभाविक धर्म है ही। वासनाएं पूर्णतः जागृत होने के बाद उसके अनुसार वैसा ही व्यवहार करने की इच्छा होना यह भी मनोधर्म। मतलब वासनाएं उठना, चित्त के प्रसुप्त संस्कार जागृत होकर, यह मनोधर्म है। और वह उठी हुई वासनाओं के अनुकूल अनुरूप ऐसा व्यवहार होना, यह भी मनोधर्म है। इतनी बात तो हम सब लोग समझ सकते हैं। यह सामान्य बहुत हल्की बात है, हम सब लोगों को समझ में आ ही गई है। तो यह तो मनोधर्म हुआ। लेकिन बहुत सारे प्रसंग ऐसे हो जाते हैं कि जहां पर वासना की जागृति तो हो जाती है, उसके पूर्तता की इच्छा भी हो जाती है, और वासना पूर्ति के लिए कुछ क्रिया करने की इच्छा भी प्रबल या बलवती हो जाती है, वैसी प्रेरणा हो जाती है। लेकिन फिर भी ऐसी एक वासना प्रबल हो जाती है, बहुत भारी हो जाती है, मतलब उसका अधिकार इतना ज्यादा हो जाता है उस वासना का, प्रबल वासना का, कि वह यह जागृत वासना जो मनोधर्म के अनुरूप है, अनुकूल है, और उसका क्रियारूप अभी होने को ही है, लेकिन वह प्रबल और बलवती वासना के कारण वह वृत्ति में रूपांतरण उसका नहीं हो पाता। ऐसे प्रसंग में वो प्रबलतम जो कारण है, उसके कारण वह जो वासनाएं दब जाती है, उन वासनाओं को विच्छिन्न वासना कहते हैं। देखिए, पहला हमने देखा प्रसुप्त वासना। अनेक वासनाएं होती है, अनेक जन्मों के अनुसार वह अभिव्यक्त हो सकती है, ऐसी है, लेकिन वह प्रसुप्तावस्था में है। फिर तनु वासना। उस तनु वासना में हमने देखा कि वासना उठ सकती है, लेकिन वह दूसरी वासनाओं के कारण क्षीण बल हो जाती है, और वह वैसी की वैसी पड़ी रह जाती है, बीज रूप में रहती है। तीसरे इसमें मनोधर्म है, उस वासना को अभिव्यक्त होने का अवसर भी है, अभिव्यक्त होने के लिए वो ऊपर उठकर भी आई है। लेकिन ऐसी कोई बलवती वासना है जिस बलवती प्रेरणा के कारण, वासना के कारण यह बाकी वासनाएं क्रिया रूप धारण नहीं कर सकती है, और वह रुक जाती है, दब जाती है। उस वासना को कहा गया है विच्छिन्न वासना। उस वासना को कहा गया है विच्छिन्न वासना। सामान्यतः इस दुनिया में सभी लोग नीति और न्याय से व्यवहार करने की प्रवृत्ति रखते हैं। ऐसा नहीं रहता, ऐसा सामान्यता नहीं रहता है, सभी नहीं रहते। अधिकतर तो हो सकते हैं, लेकिन सभी नीति और न्याय से ही व्यवहार करेंगे ऐसा तो दिखाई नहीं देता। ऐसी प्रवृत्ति सभी में नहीं दिखाई पड़ती। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग होते हैं कि उनके मन में पाप वासना जागृत होती है, लेकिन उसके अनुसार उनके हाथ से पाप कर्म घटित नहीं होते। मतलब लोग न्याय से या धर्माचरण नहीं करते हैं या नीति से नहीं चलते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि जो लोग वैसा व्यवहार नहीं करते, न्याय और नीति से नहीं चलते हैं, धर्माचरण नहीं करते, तो उनके हाथ से पाप घटित होता ही है, ऐसा भी नहीं है। पाप घटित नहीं हो सकता उनके हाथ से, ऐसी स्थिति बनते हैं। इसके लिए क्या कारण है? तो जैसे उनके मन में डर है, समाज का भी डर रहता है और राज्य सत्ता का भी डर रहता है। कोई कोई व्यक्ति चोरी करना चाहता है, वो धर्माचरण तो नहीं कर पा रहा है, लेकिन राज्य सत्ता का डर है, समाज का डर है। यदि पकड़ा गया तो क्या होगा? बहुत अपमानित होना पड़ेगा, अरे बहुत मार पड़ेगी, अरे लोग पीटेंगे, अरे शासन दंडित करेगा।
अरे बहुत शिक्षा दंड भोगना पड़ेगा, इस प्रकार का भय उसके मन में रहता है और उस कारण वह उस बात को नहीं करता है और उस कारण वह जो वासना है वह दबी की दबी रह जाती है। उन वासनाओं को भी विच्छिन्न वासना ऐसा कहते हैं। इतना ही नहीं, तो विच्छिन्न वासनाओं के और भी प्रकार है। जैसे अर्जुन युद्ध के लिए तैयार होकर आए और वहां दोनों सेनाएं उन्होंने देखी। यह उदाहरण अपन बार बार लेते हैं। जब दोनों सेनाएं उन्होंने देखी और उन्होंने भीष्म पितामह द्रोणाचार्य आदि देखे, तो अर्जुन कहते हैं इशुभि प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। हे मधुसूदन, अभी तक मैं इनकी पूजा करता आया हूँ और इनको मैंने बहुत वरिष्ठ माना है, इनसे ही मैं सब कुछ सीखा हूँ, इन्होंने ही मेरा लालन पालन किया है और इनको मैं इन पर बाण छोड़कर इनको मारूं, यह मैं नहीं कर सकता, यह मुझसे होगा ही नहीं, इससे तो बहुत बड़ा पाप लगेगा, यह मैं नहीं कर सकता। मतलब युद्ध में वह प्रवृत्त होकर तो वहां आया, लेकिन वहां इनको मारना नहीं चाहिए, ऐसी उसके अंदर वासनाएं, ऐसी उसके अंदर प्रवृत्ति वहां पर उठी और उस कारण इससे पाप लगेगा, तो पाप का भय उसके मन में उठा और उस कारण उसके मन पर वह भय पाप का कि मैं भीष्म को, द्रोण को, वरिष्ठ जनों को, कृपाचार्य आदि लोगों को मारूंगा, मुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा। तो यह जो पाप की, एक तो इधर एक तरफ भय और दूसरी तरफ वह वासना जो उठी कि पाप नहीं करना चाहिए, ऐसा उसने गलती से ही भले समझा वहां पर, लेकिन वह हावी हो गया और उस कारण वह जो युद्ध करने की उसके अंदर जो वासना उठी थी, जिसके लिए तैयार होकर वह आया था, वह भगवान कृष्ण को यह बताकर वहां रुक गया, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा अर्जुन कहने लगा और अपने हाथ का धनुष और बाण उसने फेंक दिया और सिर पर हाथ लगाकर शायद रथ के नीचे आकर वह खड़ा हो गया या बैठ गया। तो क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पर दूसरी वासना प्रबल हो गई। कौन सी? पाप अपने हाथ से घटित होगा, फिर समाज क्या कहेगा, फिर लोग मेरी छी थू करेंगे, यह वासना प्रबल हो जाने के कारण, अथवा मेरे हाथ से पाप घटित हो जाएगा, यह अत्यंत बलवती हुई और इस कारण युद्ध की जो वासना थी वह विच्छिन्न हो गई। इसको कहते हैं विच्छिन्न वासना होना। तो यह विच्छिन्न वासना के अंतर्गत यह भी बात आती है। तो समाज का भय, दंड का भय, पाप का भय, इस कारण उठी हुई उभरी हुई वासनाएं भी, जब यह भय, यह वासना उत्पन्न होने के कारण जब दब जाती है, तब उसे विच्छिन्न वासना ऐसा कहते हैं। यह समझना थोड़ा बहुत जरूरी था, ऐसा मुझे लगा, इसलिए मैं थोड़ा विस्तार से इन बातों को ले रहा हूँ। तो प्रसुप्त वासना, तनु वासना, विच्छिन्न वासना, यह समझना बहुत जरूरी है साधकों के लिए, क्योंकि इन वासनाओं पर जब तक हम विजय नहीं पाएंगे और हमारे मन में उठा हुआ कोई संस्कार, कोई वासना, कोई इच्छा, कोई विचार, जब तक ये किन कैटेगरीज में आता है, तो हम उसको कैसे तनु करें, कैसे छोटा करें, कैसे उसको हटा दे, कैसे उससे हम दूर हो जाए, यह प्रक्रिया फिर हमें पता नहीं पड़ेगी, क्योंकि यह सारी प्रक्रिया घटित ही अविद्या के कारण होती है। इसलिए इस अविद्या को यदि मात देनी है तो इन बातों को समझना जरूरी है, क्योंकि अविद्या इन सब बातों को लेकर चलती है और फिर वह अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इनको फिर वह उत्तम भूमि बनती है और उनको वह जन्म देती है। इस दृष्टि से इन वासनाओं को समझने की आवश्यकता है। और फिर चौथी जो वासना है वह है उदार वासना। एक ऐसी भी वासना होती है जो उदारता के साथ चलती है, ऐसी भी एक वासना होती है। यह वासना की चौथी अवस्था है।
अंतर बाह्य परिस्थिति वासना के लिए उद्बोधक है। जो वासनाएं अंदर है, उन वासनाओं को जागृत करने के लिए उद्बोधक ऐसी परिस्थिति है बाह्य। और वैसे उस वासना का अनुसरण करना चाहिए, ऐसा लगने के बाद किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध वहां नहीं लगता है। मतलब किसी प्रकार से कोई रोक वहां नहीं होती है और उसको उद्बोधित किया जाता है उस वासना को। ऐसे प्रसंग में, ऐसे समय उन शुभाशुभ, शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की वासनाओं को उनके अनुसार हम, मतलब साधक, अच्छा और बुरा कर्म करने के लिए प्रवृत्त हो जाता है। तो उस कृत्य को होने के लिए प्रवृत्त जो वासना करती है, मतलब प्रत्यक्ष हाथ से वह कृत्य हो जाता है, चाहे वह शुभ हो चाहे अशुभ हो। अभी तक वासना या तीनों प्रकार में पहले उठी और किन्हीं न किन्हीं रूप में वह दबी और अंदर ही अंदर रह गई। प्रत्यक्ष कृत्य रूप उन्होंने धारण नहीं किया। लेकिन इस उदारता में क्या आया? यह उदारता उस अर्थ से नहीं जो व्यावहारिक अर्थ से हम लेते। यहाँ उदार मतलब घटित हो गया, प्रत्यक्ष कृति में वह आया। तो चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, जब उद्बोधक तत्व उस वासना के लिए अंदर से जगा, तो वह वासना प्रत्यक्ष कृति रूप हो गई। इसलिए उस वासना को उदार अवस्था की वासना या अथवा उदार वासना, ऐसा पतंजलि महामुनि कहते हैं। इस प्रकार वासनाओं के 4 प्रकार हुए। इसलिए हमें प्रत्येक वासना जब उठती है तब उसको समझ लेना चाहिए कि किस अवस्था की है, किस स्थिति की है, हमें यह कैसे पटकनी देने वाली है। तो वहां उस वासना का उपचार करने के लिए इन वासनाओं के बारे में हमारे मन में जागृति होना यह बहुत जरूरी है। उसकी समझ होना यह बहुत जरूरी है। इसलिए प्रसुप्त वासना, तनु वासना, विच्छिन्न वासना और उदार वासना, इन चारों वासनाओं को हमने अच्छी प्रकार से समझ लिया है। यह जो विच्छिन्न वासना है ना, कि किसी भय से, किन्हीं कारणों से उठती तो है, लेकिन बाह्य कारण, मतलब यूं कहिए अंतर्गत कारण भी यह बहुत प्रबल हो जाता है, तब यह वासना दब जाती है। क्योंकि उससे भी बलवान कोई ना कोई कारण होता है, उसे विच्छिन्न वासना ऐसा कहते हैं। उसका जो आधार है, उसकी जो नींव है, वह मानसिक मूल्य है। उसकी जो नींव है वह मानसिक मूल्य की नींव है। इस प्रकार साधक की यह जो कर्म योनि है, तो जीव के अंतःकरण में विच्छिन्न और उदार अवस्था की जो वासनाएं हैं, इनकी हर समय लड़ाई होती रहती, इनका हर समय झगड़ा होता रहता है। हर समय उदार वासना और विच्छिन्न वासना। उदार वासना प्रत्यक्ष साक्षात हुई, उसने कर्म रूप धारण किया, और विच्छिन्न वासना दबी रह गई, किन्हीं किन्हीं कारणों से वह रह गई। इन दोनों का निरंतर झगड़ा चलता रहता है, लड़ाई चलती रहती है। तो भोग योनि में प्रवृत्ति प्रवाह जब तक निरंतर हमको भा ले जाता है, निरंतर आगे बढ़ाता रहता है, भोग योनि में जब हम रहते हैं, तब इन वासनाओं का पता ही नहीं पड़ता, पता ही नहीं पड़ता। क्योंकि इंद्रिय विषयों की ओर निरंतर भागते रहते हैं और वे ही कर्माचरण करने के लिए आपको प्रवृत्त करते हैं। इस कारण मन में वासना उठी ऐसा भोग योनि में पता ही नहीं पड़ता। भोगों के इतने अधीन हो जाते हैं हम, इतने उसमें बह जाते हैं, विषय की तृप्ति, उससे द्वारा मिलने वाला सुख,
उसमें आने वाला मज़ा, और फिर और थोड़ा चाहिए और थोड़ा चाहिए और थोड़ा चाहिए, और मिलेगा तो अच्छा है, ऐसा जो निरंतर लगता रहता है, इस कारण इन बातों का पता ही नहीं पड़ता। इसलिए भोग योनि में इन वासनाओं की बिल्कुल जानकारी ही नहीं रहती है। निरंतर मतलब जैसे भूख लगी तो हमें आहार चाहिए, भूख लगी कि खाने के लिए चाहिए, प्यास लगी कि पीने के लिए चाहिए। शरीर यदि थक गया तो थोड़ा सा लेट कर या नींद लेकर रात्रि की उसको विश्रांति मिलनी चाहिए। यदि भय उत्पन्न हुआ या भय की परिस्थिति उत्पन्न हुई, या तो उसका सामना करो या वहां से भाग जाओ, ऐसा लगता ही है तो भाग जाओ, जय रक्षण करो, या फिर उसका प्रतिकार करो, सामना करो, जय रक्षण करो, ऐसा लगता है। या फिर कभी कभी जब बहुत धूप है तो हम जरा पेड़ के नीचे, दीवार के पास में छाया में हम खड़े हो जाते हैं। यदि ज्यादा तेज हवा चली तो हम कहीं जरा आश्रय लेने का प्रयास करते हैं। यदि बारिश हुई तो हम किसी छत के नीचे खड़े हो जाते हैं। बहुत ठंड लगी तो थोड़े कपड़े पहन लेते हैं या आग के पास चले जाते हैं। तो इन सब जो उपद्रव है, यह जो सब बातें आघात होते रहते हैं, इनसे थोड़ा बचना चाहिए। इनसे तकलीफ होती है, इनसे बचना चाहिए। ऐसी एक निसर्ग प्रेरणा हम सबके अंदर निरंतर रहती है। एक निसर्ग प्रेरणा और भी है, संतानोत्पादन। निरंतर अगले पीढ़ी को जन्म देना चाहिए, ऐसा भी एक विषय वासना अंदर रहती है। और प्रत्येक योनि में, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी कीट पतंग, जो भी हो, जो भी जन्म लेता है, वह अपने योनि के और को जन्म देने के प्रयास में वह लगा ही रहता है। यह सारे कर्म भोग योनि के कर्म है, और जीवों का यह क्रम चलता ही रहता है निरंतर। यही बात है, ठंड है तो बचो, भूख लगी तो खाना खाओ, प्यास लगी तो पानी पियो, ठंड लग रही तो अच्छे कपड़े पहनो, धूप है तो छाया में खड़े हो जाओ, और विषय को भोग करो और अगली पीढ़ी को जन्म दो, ताकि वह पीढ़ी दर पीढ़ी वह आगे बढ़ता रहे और वह पर्टिकुलर योनि समाप्त ना हो, ऐसा प्रयास निरंतर रहता है। तो यह सारी वासनाएं इस जन्म में जो है वह पूर्व जन्म में भी थी, और वह प्रसुप्त अवस्था में इस जन्म में भी वैसी ही रहती है। वह प्रत्येक योनि के अनुकूल अनुकूल वैसी ही रहती है। मनुष्य योनि है तो उसके अनुसार वासना रहती है, वृक्ष है तो उसके अनुसार, मतलब वृक्ष है तो फूल आना, फल हो जाना, फल में बीज पड़ना, बीज फल पक्षी खाएंगे, उनके पेट में जाएंगे, पक्षी दूर जाएंगे, वहां जाकर बीज करेंगे, तो बीज वहां गिरेंगे तो नए वृक्ष वहां पैदा होंगे। यह जो सारी योजना है वह उस योनि के अनुकूल है। वैसे मनुष्य योनि के लिए भी है, लेकिन मनुष्य की योनि में मन शक्ति का विकास, इंद्रियों के विषय की ओर उसका जो एक नैसर्गिक आकर्षण है, उसके उसके अनुसार ही चलता है। मतलब मन उससे ज्यादा विकसित नहीं होता है, और वह मन के आधार को लेकर ही काम करता है। यह सर्व सामान्य मनुष्य में ऐसा दिखाई पड़ता है। इसलिए वहां पर उसकी वासना तनु अथवा विच्छिन्न इस अवस्था में वह रहती है। लेकिन सृष्टि क्रम के अनुसार वह जीव जब मानव योनि तक आता है अन्य अन्य जीवों का, तो वह उत्क्रांत हुआ, ऐसा हम कहते हैं, सामान्य बोलचाल में भी कहते हैं। तो यहाँ मन शक्ति का विकास होता है। जब मानवीय स्तर पर वह आता है तो वह जो मनुष्य जैसे अन्य योनियों में कार्य होते हैं, वैसा ही जो कहता है, हम ही खुद कहते हैं ना, अरे कैसा पशुवत व्यवहार करता है, अरे कैसा जानवर जैसा व्यवहार कर रहा है, ऐसा अपन ही लोग कहते हैं। लेकिन मनुष्य होने की क्या विशेषता है,
वह मन का सहारा लेता है और कुछ बातें वह मन में उत्पन्न होने के बाद भी वह नहीं करता है। कुछ वासनाएं मन में उठने के बाद भी वह नहीं करता है। इसलिए विच्छिन्न वासनाओं का जो आधार है वह मानसिक मूल्य है। तो जैसे जैसे उसके मानसिक मूल्य बढ़ते जाते हैं, मन में उठने वाली जो विषय वासना है वह दूसरा कोई प्रबलतर कारण उठने के कारण वह फिर उसके मन में दब जाती है और वह विच्छिन्न हो जाती है। उदाहरण के लिए कभी ऐसा लगा कि चोरी करना चाहिए, किसी बच्चे को, किसी युवक को ऐसा लगा, लेकिन तत्काल उसका मन दूसरी प्रकार से विचार करता है, नहीं नहीं, पकड़ा जाऊंगा तो पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, अरे जो लोग पकड़ेंगे वो बहुत पीटेंगे, बहुत मार खानी पड़ेगी। और आजकल अपन पेपर में पढ़ते हैं कि लोग जो पीटते हैं ये इतना पीटते हैं कि बहुत सारे लोग पीटते पीटने के कारण, पिटाई खाने के कारण वहीं मर गए, ढेर हो गए। ऐसा भी होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि वह यदि कोई सोचता है तो यह प्रबल वासना हुई। चोरी करना यह वासना भी उसके अंदर आई, लेकिन एक प्रबल वासना, नहीं नहीं नहीं, इससे बचना चाहिए, उसके कारण वह उस वासना को छोड़ देता है। और उस कारण वह विच्छिन्न जब हो जाती है तो जीव के अंतःकरण में धीरे धीरे मानसिक मूल्य निर्मित होने लगते हैं। धीरे धीरे उसके अंदर मन में एक संस्कार कि यह काम नहीं करना चाहिए, इस काम के कारण धोखा उत्पन्न होगा, इसलिए एक मानसिक मूल्य का वह विचार लेकर वहां काम करता है और उस कारण वह वासना विच्छिन्न वासना में तनु होकर विच्छिन्न वासना में वह चली जाती है। यह जो मूल्य है, जो मानसिक स्तर पर उसने उत्पन्न करने चाहिए, तभी वह वास्तव में मनुष्य इस रूप में वह अवस्थित होता है। अन्यथा जो छोटी छोटी वासना है उनकी तृप्ति के लिए ही निरंतर उसके पीछे लगा रहता है और अपने इंद्रियों को, अपने चित्त को, अपने वे पंच ज्ञानेंद्रियों को, कर्म इंद्रियों को उसी में लगाए रखता है। तो वह तो पशुवत स्तर हुआ, थोड़ा ऊपर उठता है। और कोई बलवती वासना ऐसी होती है कि वह इन पशुवत वासनाओं को दबा देती है, तो उसके अंदर एक संस्कार पड़ता है। तो यह जो मूल्य उसके अंदर उत्पन्न होता है वह बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो उन मूल्यों के 4 प्रकार बनते हैं, ऐसा पतंजलि महामुनि कहते हैं। वे होते हैं शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर और आध्यात्मिक स्तर पर। ऐसे 4 प्रकार मूल्यों के होते हैं। शारीरिक स्तर पर भी उन मूल्यों का प्रभाव पड़ता है, मानसिक स्तर पर अभी हमने देखा, और वैसे भी हम सामान्य रूप से तो सोच ही सकते हैं कि मनुष्य का मन ही बलवान होता है, उसको संस्कारित करना, मूल्यवान बनाना। फिर मनुष्य के अंदर बुद्धि भी है और यह बहुत महत्वपूर्ण है, तो बुद्धि के स्तर पर भी काम चलता है और आध्यात्मिक स्तर पर भी वह उन्नत होता जाता है। बुद्धि के स्तर पर एक छोटी सी बात, अभी बुद्धि का इस पर विश्लेषण आगे करेंगे, लेकिन अभी एक छोटी सी बात बताकर आज का यह विश्लेषण यहाँ पर समाप्त करता हूँ। श्रद्धेय स्वामी आत्मानंद जी होते थे, रायपुर में होते थे। उनके व्याख्यान बहुत अतिशय उत्तम, उपनिषदों पर जब वो व्याख्यान देते थे, बहुत सुंदर, बहुत रसीले, बहुत आनंद आता था। एक बार उनके व्याख्यान थे यहाँ रामकृष्ण आश्रम में, मंदिर का उद्घाटन था यहाँ के ग्वालियर के रामकृष्ण मंदिर के, देव के मंदिर का। उस समय व्याख्यान का कार्यक्रम चल रहा था, 2-3 दिन का वो कार्यक्रम था, ऐसा मुझे याद पड़ता है। एक दिन के व्याख्यान में उन्होंने एक बात बहुत मजेदार बताई। बोले मनुष्य को ऐसा लगता है कि उसी को बुद्धि होती है और बाकी पशु पक्षी प्राणियों को बुद्धि नहीं होती है। बोले ये उसकी गलत फहमी है। बोले एक बात बताता हूँ, एक उदाहरण बताता हूँ, दृष्टांत। उन्होंने कहा जब हमें रायपुर में जगह मिली आश्रम के लिए, तो शहर के थोड़ी बाहर थी, तो हम लोगों ने थोड़ी सी डेवलप करी
थोड़ी कुछ समतल करना था, कुछ उसमें झाड़ियाँ जो जमकड़ थे वह कुछ दूर किए, और हमने एक छोटी सी झोपड़ी नुमा बनाई वहां पर। और उसमें हमने रामकृष्ण देव की पूजा वहां पर आरंभ करी, और हम 2-4 ब्रह्मचारी और साधक वहां पर रहते थे। हमने धीरे धीरे पूजा के लिए चाहिए, हमने कुछ फूलों की क्यारियां वहां पर उगाई, अपने खाने के लिए साग सब्जियां उनकी क्यारियां भी बनाई, और कुछ साग सब्जियां उगाई। हमने थोड़ा सा कच्चा सा फेंसिंग भी वहां पर किया। एक गाय वहां आती थी, और कभी कभी वो जो बहुत मेहनत हम करते थे, वो फुलवारी और वो क्यारियां चर कर चली जाती थी। तो हमें बड़ा अजीब सा लगता था कि ये गाय आती है, हम इतने दिनों की मेहनत करते हैं, और यह अपने आधे घंटे में पौन घंटे में चर कर चली जाती है, रोज रोज कौन देखेगा। लेकिन हमने जो कंपाउंड लगाया था, उसका जो गेट था, वह गेट अंदर धकेलने से नहीं खुलता था, वह गेट बाहर की तरफ, जो बाहर से आदमी आएगा, व्यक्ति आएगा, वह बाहर खींचेगा तो खुलेगा। तो ये गाय कैसे खोलती होगी? गाय धक्का देकर गेट अंदर तो धकेल सकती है, और उसका गेट खुलेगा तो अंदर आ जाएगी, लेकिन ये बाहर कैसे खींचती होगी? तो एक दिन हमने एक ब्रह्मचारी की वहां पर ड्यूटी लगाई। उस ब्रह्मचारी ने यह घटना बताई कि सुबह के समय उसने देखा गाय दूर आश्रम से चर रही, घास खा रही थी। उतने में आश्रम में दूध देने वाला भैया आया। उसने अपने साइकिल की घंटी बजाई कि कोई अंदर से आए और दूध का बर्तन ले आए, दूध ले ले। जैसे उसने घंटी बजाई, यह गाय एकदम से उसने अपने कान खड़े किए और गेट की तरफ देखने लगी। उस दूध वाले भैया ने गेट खोला, हाथ से पकड़ा, और अपनी साइकिल का हैंडल, आगे का पहिया गेट के अंदर डाला, और वह आगे बढ़ रहा है। और गेट साइकिल के पीछे के पहिए के ऊपर जो मडगार्ड है कैरियर की तरफ, उसको गेट लगा। जैसे जैसे साइकिल अंदर जा रही है, गेट धीरे धीरे बंद होने को आया। लेकिन वह गेट बंद होने के पहले वह गाय वहां पर पहुंची, उसने अपना सिंग उसमें अड़ाया, एक जोरदार झटका दिया, और गाय कंपाउंड के अंदर। यह ब्रह्मचारी ने बात बताई। देखिए गाय का टाइम टेबल, गाय वहां हरी घास खा रही है, उतने में साइकिल वाला आता है, दूध वाला, साइकिल की घंटी बजाता है। गाय के कान एकदम सतर्क, गाय देखने लगती है गेट की तरफ। वह कंपाउंड का दरवाजा खोलता है, साइकिल अंदर डालता है। उतनी देर में गाय गेट के पास पहुंचती है। गेट बंद होने के पहले, साइकिल पूरे अंदर जाने के पहले, वह अपना सिंग वहां अड़ाती है, गेट को झटका देती है और अंदर आती है। उसका भी टाइम टेबल है, उसने भी अपने बुद्धि का उपयोग किया है। लेकिन मनुष्य की बुद्धि यह विशेष होती है, और यह मूल्यों पर आधारित होती है। पशु की बुद्धि सीमित होती है, वह भी अपने मन का, अपने बुद्धि का उपयोग करता है। यह बात स्वामी आत्मानंद जी ने बताई। वह घटना उन्होंने जो बताई वह मुझे अभी भी याद है, और मुझे ऐसा लगा कि यह बहुत महत्वपूर्ण है। कल हम लोग मूल्यों के जो 4 प्रकार है, शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर और आध्यात्मिक स्तर पर, यह चारों प्रकार देखने का प्रयास करेंगे। आज यहीं पर समाप्त करते हैं, प्रार्थना से। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
यहाँ पर प्रथम सत्र समाप्त हुआ। थोड़ा ध्यानाभ्यास कर लें। आंखें मूंद कर शांति से रिलैक्स होकर, एकदम तनाव रहित होकर बैठ, एकदम शांत शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। त्वरित छोड़ दीजिए ढीला अपने आप को। शांत शांत, एकदम शांत। कल्पना करिए कि आपके भीतर चित्ताकाश में, चिदाकाश में, हृदय गुफा में दीप प्रज्वलित हो रखा है। उसका प्रकाश, उसका आलोक भीतर सब दूर फैल रहा है। समग्र अंतरंग आलोकमय, प्रकाशवान, जैसे भीतर उतरकर साक्षात वह दीप उसकी ज्योति उसका प्रकाश देख रहे हैं। बिल्कुल अपने अंतरंग में उतर जाइए और बहुत नजदीक से उस आलोक को देखते 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 वह तेजस्वी दीप शिखा हमको अंदर से बिल्कुल आप्लावित कर रही है। और जैसे हम वह तेजस्वी दीप शिखा के आलोक में समाहित हो रहे हैं, उस आलोक ने हमें आप्लावित कर दिया और हम उस तेज रूप में एक रूप हो गए हैं। तत्र प्रत्यय एकतानता,
आलोकमय तेजो रूप हमारा अस्तित्व, आत्म प्रकाश। ओम शांति शांति शांति।